पटना में 2 बैंक के कर्मचारी अपने ही बैंक को इतने शातिर तरीके से लूट रहे थे कि उनके इस कारनामे को के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको स्कैम 92 याद आ जाएगा। ये लोग अपने ही बैंक से करीब 5 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके थे और लगातार ये कई सालों में पैसा बैंक से लूट रहे थे और बैंक के किसी कर्मचारी को, बैंक कर्मियों को भनक नहीं लग रही थी। पटना के बख्तियारपुर का इलाका और वहीं से बैंक ऑफ बड़ौदा का एक शाखा है और उसी के 2 कर्मचारी अपने ही बैंक से दूसरे लोगों का, आम ग्राहकों का सहारा लेकर करीब 150 लोगों को मिलाकर इन्होंने 4 करोड़ 94 लाख करीब 5 करोड़ रुपए इन्होंने लूट लिए हैं। और इन्होंने जिस शातिर तरीके से, जिस प्लानिंग के तहत अपने बैंक को लूटा है, जानकर आपका माथा चकरा जाएगा। अब ये कैसे अपने बैंक को लूट रहे थे, कैसा फर्जी तरीका इन्होंने अपनाया था, सारी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे सुनाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले जिसका नाम था स्कैम 92। इस फिल्म में दिखाया गया था कि भारत में एक स्कैम हुआ था। असल कहानी है, हर्षद मेहता नाम का एक स्टॉक ब्रोकर था जिसको बिग बुल कहा जाता था। वो कैसे फर्जी स्टैक दिखाकर, फर्जी धन दिखाकर बैंकों से लोन लेता था। किसी एक बैंक से लोन लेकर दूसरे बैंक को दिखाता था और उससे लोन लेकर तीसरे को। ऐसा ही चेन चलाकर इसने करीब 4,000 करोड़ रुपए उस समय घोटाला कर दिया था इसने। अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला था। और ठीक यही पैटर्न, यही तरीका इन लोगों ने भी अपनाया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का शाखा, जो माधोपुर शाखा है, जो बख्तियारपुर इलाके का है, वहीं से ये सारा घोटाला सामने आया है। दरअसल ये लोग कर क्या रहे थे कि बैंक से लोन ले रहे थे। अब लोन लेने के लिए बैंक में या तो आप स्टैक के रूप में कुछ धन दिखाना पड़ता है, जो गिरवी एक तरह से रखते हैं, या तो आप जमीन का कागजात रखते हैं या कुछ रखते हैं। इन लोगों ने एक प्लान किया था। ये लोग लोन लेने के लिए जो गिरवी के रूप में धन रखा जाता है, उसके बदले ये लोग सोना दे रहे थे। अब सोना दे देकर ये लोग लोन ले रहे थे। इन्होंने लगभग 150 ग्राहकों को, 150 अलग-अलग लोगों से लोन दिलवाया। ये लोग, एक इसमें जो था इवैल्यूअर जिसको कहते हैं, जो चेक करता था। उनका काम होता है कि जो सोना आए, एक तरह से जो सुनार का काम होता है, जो चेक करता है सोना असली है नकली है क्या है, ये लोग उसका वेरीफाई करके, वो अपने तरफ से वो लोग वेरीफाई करके एक लिस्ट बना देते थे कि हाँ, ये सोना असली है, इसके बदले लोन दिया जा सकता था। यही 2 वैल्यूअर थे और भी 1-2 कर्मचारियों को मिलाकर ऐसी आशंका बैंक के जो अभी एरिया मैनेजर हैं, उन्होंने जताया है कि इन लोगों के साथ और भी लोग मिले हुए थे। इनको मिलाकर ये लोग लोगों से लोन का अप्लाई करवाते थे। जब जो ग्राहक थे लोन अप्लाई करते थे, तो इन लोगों से फर्जी सोना, जो असल में नकली सोना था, जिसका जो एक कैरेट होता है, जिसकी जाँच हुई है तो पता चला है कि ये काफ़ी लो ग्रेड सोना है। जैसे आप सुनते होंगे कि 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, तो वैसे ही काफ़ी लो ग्रेड का घटिया सोना जो जानबूझ के खरीदा हुआ नकली सोना इन्होंने खरीद कर ये लोग ग्राहक को देते थे। और ग्राहक लाकर उस सोने को बैंक में जमा करता था, लोन के लिए अप्लाई करता था और उस सोने को चेक करने का काम इन दोनों वैल्यूअर के पास होता था। ये लोग सोना को चेक करते थे और उसके असली होने का सर्टिफिकेट बनाकर ये लोग दे देते थे। और बारी-बारी से लोन लेकर, अब वो असली होने का जब सर्टिफिकेट मिल जाता था तो बैंक से लोन पास हो जाता था। और ऐसे ही बारी-बारी से करके इन्होंने कम से कम 150 अलग-अलग लोगों को लोन दिलवाया था। और जो कमीशन ऊपर का बनता था, जो लोन लिया जाता था, वो ये लोग अपने पास रखते थे। और 150 लोगों का सहारा लेकर इन्होंने करीब 4 करोड़ 94 लाख रुपए अपने ही बैंक से लूटे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन दिलवा कर इन्होंने 150 लोगों को। और इन 150 लोगों के बीच का जो कमीशन होता था, क्योंकि सारा प्लान इन्हीं का होता था कि कैसे क्या करना है। सोना भी शायद ये लोग खुद से ही अरेंज करवाते थे और खुद से ही उसको पास कर देते थे कि ये असली सोना है, और बैंक के लॉकर में वो सोना रख दिया जाता था। अब हो क्या रहा था कि 150 लोगों को लोन तो दे दिया गया था। अब समय के अनुसार जब बैंक ऑफ बड़ौदा इनके पीछे पड़ी, क्योंकि लोन वापसी करने का भी एक समय होता है, उनके तरफ से जो ग्राहक थे जिन्होंने लोन लिया था, वो लोग लोन जमा करने के लिए बिल्कुल भी कोई इंटेंशन, कोई भी उनके तरफ से मन नहीं दिख रहा था। बैंक बार-बार उनको नोटिस भेज रही थी। बैंक बार-बार उनके यहाँ जाकर अपने तरफ से कोशिश कर रही थी कि वो लोग वापस अपना लोन वापस कर दें। लेकिन बैंक के जो उधार लेने वाले लोग थे, जो लोन लेने वाले लोग थे, उन्होंने कोई भी ऐसा मन नहीं दिखाया कि उनको लोन जमा करना है। अब थक-हार कर बैंक वालों को शक हुआ, जो अभी के एरिया मैनेजर हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उनको शक हुआ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब जाकर वो बैंक का लॉकर, जो 150 लोगों का सोना जमा हुआ था, उस लॉकर को खुलवाया गया। और जब उसका जाँच हुआ तो पता चला कि ये एकदम नकली सोना है, घटिया सोना है, काफ़ी सस्ते दर का सोना है। और तब जाकर इस पूरे चीज़ का खुलासा हुआ। अब दोनों जो वैल्यूअर थे जिन्होंने इसको सर्टिफिकेट देकर पास किया था इस सोने को, ये दोनों लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इन लोगों का पता नहीं चलता है। और तब ये सारा खेल स्पष्ट होता है कि इन्हीं लोगों ने जानबूझकर, इन्हीं लोगों के मिलीभगत से ये सारा खेल हुआ है। और अब जाकर जो बैंक के क्षेत्रीय मैनेजर हैं,
जो एरिया मैनेजर अभी हैं, इन्होंने 150 लोग जो ग्राहक हैं जिन्होंने लोन लिया था और इन 2-3 कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। पुलिस इनकी जाँच कर रही है, लेकिन अभी ये लोग अंडरग्राउंड है। अब देखना है पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये लोग कब पकड़े जाते हैं और भी क्या लोग इसमें मिले हुए हैं, बैंक के और कर्मचारी भी इसमें शामिल तो नहीं है। कुछ भी इस मामले से जुड़ा और अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।